नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 24 मई 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एसबीआई के बाद पीएनबी बैंक का बयान, 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए नहीं होगी किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को ऐलान किया था कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच 2000 रुपए के नोट बदलवाने या फिर जमा कराने के लिए समय दिया था। इस बीच सोशल मीडिया पर पुराने फॉर्म वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों के बीच रुपए जमा कराने को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई फॉर्म यहाँ पर भरना है। यहाँ तक कि 2000 रुपए के नोट जो है 20,000 रुपए तक आसानी से एक बार में एक्सचेंज यहाँ पर किए जा सकते हैं। वही एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी इस तरह का जो निर्देश है वो जारी किया है। वही ऑनलाइन वायरल हो रहे फॉर्म पर अब पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि 2000 रुपए के नोट का आदान प्रदान में किसी प्रकार का कोई भी आधार कार्ड या फिर आधिकारिक सत्यापित जो दस्तावेज है उसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में बैंक की सभी शाखाओं को निर्देश दे दिया गया है। बता दें आपको कि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने स्पष्ट किया था कि 2000 के नोट को बदलवाने के लिए लोगों को किसी प्रकार की कोई भी स्लिप जो है या कोई फॉर्म जो है यहाँ पर नहीं भरना होगा। अगली खबर की तब ग्राहकों को मिली है बड़ी राहत। तब बिना मर्जी के फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियां नहीं मांग सकेंगे रिटेलर्स। आज के समय में आप कोई भी मामूली सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पेमेंट से पहले आपको कई सारी जानकारी शेयर करनी पड़ती है। इसमें आपके मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल आईडी तक की शामिल होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इन डिटेल्स को शेयर करने को लेकर सहज नहीं होते हैं। अक्सर मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद आपको अनचाहे प्रमोशनल मैसेज और ऑफर्स के कॉल और मैसेज भी आने लगते हैं। ये मैसेज और कॉल्स आपको बेवक्त यहाँ पर परेशान करते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल इसे लेकर उपभोक्ता मामले के मंत्रालय बहुत जल्द इसको लेकर एडवाइजरी जारी करेगा। दरअसल उपभोक्ता मामला के मंत्रालय बहुत जल्द एक एडवाइजरी यहाँ पर जारी करने वाला है, जिसके मुताबिक अब जो रिटेलर्स जो है वो आपकी मर्जी के बगैर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं मांग सकते। इसमें कहा गया है कि अब छोटी बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगना जरूरी नहीं है। अगर कोई ग्राहक मना कर रहा है तो उस दुकानदार को यहाँ पर फोन नंबर नहीं लेने चाहिए। वही मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिटेलर्स को गैर जरूरी डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस डेटा की आवश्यकता खरीद फरोख्त में नहीं है उसे मांगा जाना नहीं चाहिए। वही नंबर लेने से पहले ग्राहक को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए और सहमति भी यहाँ पर लेनी चाहिए। इस तरह का यहाँ पर उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की ओर से जो जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि इसके लिए जबरदस्त यहाँ पर एक एडवाइजरी जो है वो जारी हो गई। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब घर में रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचनी हो जाएगी मुश्किल। सरकार ने गोल्ड बेचने के लिए बदल दिए हैं नियम। सोने के गहने खरीदने और बेचने के नियम अब बदल गए हैं। दरअसल नए नियम जो है 1 तारीख से लागू हो चुके हैं। ऐसे में पुराने सोने के गहने को बेचने में महिलाओं को काफी दिक्कतें हो सकती है। दरअसल सरकार ने 1 तारीख से हॉलमार्किंग को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया। ऐसे में बिना हॉलमार्किंग वाले गहनों की पूरे देश में यहाँ पर खरीद या फिर बिक्री यहाँ पर नहीं की जा सकती है। ऐसे में जिन लोगों के पास बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है उन्हें बेचने या फिर उससे बदले दूसरी ज्वेलरी लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हॉलमार्क वाले गहनों पर जो BIS है उसने यहाँ पर नियम जो है जारी कर दिया है। अब हॉलमार्क वाले गहनों पर जो BIS का लोगो जो है वो होता है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि गहना या ज्वेलरी पीस कितने कैरेट के सोने की है। गहने आमतौर पर 18 और 22 कैरेट के बने होते हैं। ऐसा होने पर अब जो ज्वेलर्स है वो ग्राहकों को आसानी से यहाँ पर नहीं ठग पाएंगे। वही यहाँ पर BIS के नियमों के मुताबिक अगर किसी के पास बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है तो उसे बेचने से पहले हॉलमार्क उसे कराना होगा। इसके मिलने के बाद ही ज्वेलरी जो है ज्वेलर्स को बेची जा सकेगी। वे पुराने गहनों की हॉलमार्किंग के लिए 45 रुपये प्रति पीस के हिसाब से शुल्क देना होगा। ग्राहक BIS की जो लैब है उसमें जाकर ज्वेलरी का जो हॉलमार्क है वो करा सकते हैं। हॉलमार्क कराने के लिए ज्वेलर्स के पास पीस के लिए 45 रुपये जो है उन्हें यहाँ पर देने होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय कफ सिरप पर सरकार का बड़ा कदम। देखिए 1 जून से आ रहे हैं एक्सपर्ट का नए नियम। दुनिया भर में भारतीय कफ सिरप को लेकर आपत्ति और चिंता पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जैसे सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब बिना जांच और परिमाण के कफ सिरप और एक्सपोर्ट जो है नहीं किया जाएगा। वही कफ सिरप एक्सपोर्ट करने से पहले सरकारी लैब के अंदर जांच और क्वालिटी का परिणाम लेना यहाँ पर अनिवार्य होगा। उसका परिणाम जो है वो लेना अनिवार्य होगा। वही विदेश व्यापार महानिदेशक जो है DGFT
उसकी ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वही 1 जून 2023 से नए नियम जो है देश में लागू हो जाएंगे। वही भारत दुनिया में कप सर्प के बड़े एक्सपोर्टर में से एक है। 2023-24 के दौरान यहाँ पर 2022-23 के दौरान कुल 17 बिलियन से भी अधिक का यहाँ पर कप सर्प जो है भारत ने एक्सपोर्ट किया था। 2021-22 में 17 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। दूसरी ओर वॉल्यूम के आधार पर भारतीय फार्मास्यूटिकल का दुनिया में तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है, जबकि वैल्यू के आधार पर भारत 14वें नंबर पर है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेम की कमाई पर इस तारीख से लगेगा टैक्स। IT डिपार्टमेंट ने जारी किया है नोटिफिकेशन। देश ने बल्कि दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। कंपनियां तो जबरदस्त इससे राजस्व भी कमा रही है, साथ ही गेम खेलने वाले यूजर्स भी इससे मोटा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ये ऑनलाइन गेम के पक्के खिलाड़ी हैं और मोटी कमाई अगर कर रहे हैं तब आपको उसके लिए टैक्स भी भरना होगा। इसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स की नज़र जो है ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई पर है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दरअसल ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई पर टैक्स के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत सरकार ने इनकम टैक्स रूल 1962 को संशोधन यहाँ पर उसमें किया है। इसमें संशोधन किया है। नया नियम जो है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। भाई आसान भाषा में कहे तो ऑनलाइन गेम से हुई कमाई पर आने वाली 1 जुलाई से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। वह नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब पूरे साल के दौरान यूजर्स सभी अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, टैक्स लायक आय और गेमिंग कंपनी द्वारा डिपॉजिट समेत सभी जानकारी जो है 2023-24 के डिक्लेरेशन में यहाँ पर देनी होगी। हालांकि यूजर्स के लिए एक राहत की खबर भी है, राहत की बात भी है। इसके द्वारा कंपनी द्वारा रेफर किए कंपनी द्वारा रेफर करने के लिए और प्रमोशन अथवा अन्य मंच से लिए गए पैसे जब तक उनके उपयोग खेल के भीतर ना हो उसकी निकासी यहाँ पर नहीं होती है और टैक्स से बाहर ये होंगे। वही पूरे साल के दौरान यूजर्स किसी भी खाते में का पूरा ब्यूरो और इसके अलावा निकासी, डिपॉजिट और कंपनी द्वारा इंसेंटिव और जीत की रकम की जानकारी जरूर होगी। इसमें यूजर्स द्वारा जमा किए गए पैसों पर टैक्स जो है नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में एयरटेल और जियो कंपनी का जलवा है बरकरार। मार्च में बढ़े हैं 40 लाख यूजर्स। वोडाफोन के ग्राहकों में आई है 12 लाख की कमी। देश की जो प्रमुख टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, उसको मार्च में 30 लाख नए ग्राहकों का साथ यहाँ पर मिला है। नए ग्राहक इस कंपनी ने जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए ये महीना अच्छा नहीं रहा है। उसे 12 लाख से भी ज्यादा ग्राहक गंवाने पड़े हैं। वहीं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राइब्स ने सोमवार को जो है डेटा जारी किया है। इस डेटे के मुताबिक उसने जानकारी दी है। उसके मुताबिक एयरटेल को मार्च महीने में कुल 10 लाख नए ग्राहकों का फायदा मिला है। वही ट्राई के डेटा में देखें तो मार्च के महीने में यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा नए ग्राहक जुड़ने से जियो के ग्राहकों की संख्या जो भारत में 43 करोड़ से अधिक हो गई है। वही भारतीय एयरटेल ने भी इसमें यहाँ पर एक महीने में 10 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। वही इसी तरह एयरटेल के ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर भारत में 37 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया को 12 लाख का झटका लगा है। अब उसके ग्राहकों की संख्या 23 करोड़ 67 लाख के आसपास हुई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार ने 4% बढ़ोतरी का किया है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जो है बढ़ जाएगी। दरअसल बात यह है कि उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का ये बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने की अपनी मंजूरी जो है दे दी है। यानी 4% की बढ़ोतरी जब है सरकारी कर्मचारियों के DA और DR में हो जाएगी। इसे 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को उत्तराखंड में फायदा होगा। अभी तक उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दे रही थी, लेकिन अब 4% बढ़ोतरी के बाद ये 42% हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से DA में बढ़ोतरी के दिए गए बयान में कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों जो पेंशन धारक है उनके DA में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। नए बदलाव के बाद अब 18,000 रुपये की बेसिक पे सालाना कुल महंगाई भत्ता जो है उनका 90,000 होगा। फिलहाल 38% के DA पर 18,000 बेसिक सैलरी वाले पे कर्मचारियों का 6,800 रुपये हर महीने महंगाई भत्ता जो है उनको मिलता है। यानी 6,000 रुपये का फायदा जो है उनको मिलता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़ी खबर देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी में अचानक कर दी गई है अब कटौती। दोपहिया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल अब सरकार की ओर से EV खरीदने पर जो सब्सिडी है वो बंद हो गई है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग निकाय जो है MVEV उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में अचानक कमी से भारी नुकसान हो सकता है।
दस्ता निकाय ने कहा है कि इससे ईवी अपनाने में बड़ी गिरावट आ सकती है, लोगों में बड़ी गिरावट आ सकती है, पूरा उद्योग लंबे समय से प्रभावित हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए ईवी उद्योग के लिए इसे बड़ा कदम बताया है। दरअसल सोमवार को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू FAME II यानी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण तेजी से अपनाने योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया। यह फैसला 1 जून 2023 या फिर उसके बाद रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। भारी जो उद्योग मंत्रालय उसने इन परिवर्तनों की अधिसूचित है वो किया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन जो है 1 लाख रुपए किलोवाट यहाँ पर घंटा होगी। वही जो सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके महानिदेशक जो है उन्होंने बदलाव की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब्सिडी में अचानक कमी से ईवी अपनाने में बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे पूरे उद्योग पर काफी समय तक असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय बाजार कीमत के प्रति संवेदनशील यहाँ पर बना हुआ है। ज्यादातर पेट्रोल दोपहिया वाहनों की कीमत तो 1 लाख रुपए से कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने की संभावना बहुत ही कम है। यानी उन्होंने यहाँ पर इसे गलत फैसला यहाँ पर बताया है कि अभी सरकार को इस तरह की सब्सिडी में कटौती नहीं करनी चाहिए।